नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं कि मौनी अमावस कब की है और ये कितनी लाभदायक है और ये हमारे पितरों के लिए कितनी कारगर है। तो आज बात करते हैं 9 फरवरी को मौनी अमावस पड़ रही है। मौनी अमावस का मतलब है कि किसी तालाब और सरोवर के किनारे हमें घर में ही गंगा जल डाल करके ही नहा लेना चाहिए। और सोमवती अमावस वाले दिन हमें पूरा दिन किसी की चुगली चपाटी ना करना चाहिए। मौनी अमावस का मतलब है कि हमें मौन होकर के पितरों के नियमित हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि जो पितृ दोष भी होता है हमें उस दिन खीर बना करके ही बांटना चाहिए। धीरे धीरे ये पितृ दोष भी कम हो जाता है। तो इसलिए सोमवती अमावस है, बहुत बड़ी अमावस है। इस अमावस के हमें फल ले लेना चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है ये मौनी अमावस को कि हमें गंगा जी में ही स्नान करने का विधि विधान है। तो हम गंगा जी यदि नहीं जा पाते हैं तो हमें घर में ही नहाते टाइम गंगा जल पानी में डालकर ही नहा लेना चाहिए। यही हमारा सरोवर है। तो ये सोमवती अमावस का मतलब है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए। ये यदि अमावस सोमवार वाले दिन पड़ता है तो इसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। ये जिस दिन पड़ता है ये पूरे साल का बहुत बड़ी अमावस्या है। ये इस अमावस्या वाले दिन हमें एकदम बिल्कुल ही शांत होकर के मौन होकर रहना चाहिए। अपने मुंह से अपनी जुबान से किसी को अपशब्द ना बोलें, क्योंकि ये अमावस्या हमें ये ही कहा गया है कि मौन होकर ही रहना चाहिए, मौन होकर ही भजन कीर्तन करना चाहिए। मौनी अमावस वाले दिन खीर बना करके हमें बांट देना चाहिए। खीर बना करके हमें चिड़ियों को लिए रखना चाहिए। खीर बना करके बच्चों में बांटना चाहिए। खीर बना करके हमें मंदिर में भी दान करना चाहिए। तो ये मौनी अमावस्या जो है ये माघ का बहुत बड़ी अमावस्या है। इस माघ के महीना में क्योंकि गंगा जी का स्नान चल रहा है, माघ का इलाहाबाद का मेला चल रहा है, तो इसलिए मौनी अमावस्या ये बहुत बड़ी है, क्योंकि ये सरोवर तालाब में ही इसका महत्व है नहाना। तो जैसे गंगा जी में हमें स्नान करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन काला तिल डाल करके हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि काला तिल डाल करके पीपल के पेड़ में हमें जल छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को सीधे मिलती है। दूध डाल करके और काला तिल डाल करके पीपल के पेड़ के जल में पीपल में जड़ में छोड़ना चाहिए। यदि हम हर एकादशी को ही पीपल के पेड़ में काला तिल डाल करके जल चढ़ाएं तो हमारा उन्नति होती है, हमारे बच्चों की। ये मौनी अमावस वाले दिन हमें अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए, छोटों का इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। अपने मुंह से किसी को उल्टी सीधी बातें आड़ी टेढ़ी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें यही अमावस्या सिखाती है कि आप मौन रह कर के ही इस मौनी अमावस का ही लाभ लें। क्योंकि आप कम बोलोगे तो आपके मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलेगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक से ही मनोबल बढ़ता है और हमें प्रेरणा